नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। बिहार के 15 जिलों में बारिश और ठंडा का अलर्ट। मौसम विभाग ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील। गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से हो रही गिरावट। वाल्मीकिनगर गंडक बराज से फिलहाल 2,30,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज। गंडक नदी की धारा मोड़ने और तटबंधों को बचाने के लिए यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बनाए गए जियो ट्यूब स्टर्ड पर हो रहा काफी कारगर साबित। नदी की तेज दबाव का नहीं पड़ रहा कोई असर। गंगा का जलस्तर में बढ़ोतरी। बीते 48 घंटे के दौरान पटना में गंगा के जलस्तर में 48 सेंटीमीटर की वृद्धि। गंगा में स्नान नहीं करने की लोगों से की गई अपील। कोरोना नेगेटिव होने के बाद सीएम नीतीश दौरे पर निकले। पटना में गंगा के जलस्तर का लिया जायजा। जेपी सेतु से गंगा के जलस्तर का लिया जायजा। नेपाल में बारिश से उफान पर गंडक नदी पर। गोपालगंज के निचले इलाकों में फैला पानी। तटबंध के अंदर बसे गांव में नाव ही एकमात्र सहारा। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से बह रही ऊपर। अलौली, चौथम, बेलदौर प्रखंड के नदी किनारे रहने वाले लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर। सुपौल में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से किसानों को मिली राहत। नहरों में पहुंचा पानी। धान की रोपनी कर सकेंगे किसान। सुपौल में कोसी नदी का बढ़ गया जलस्तर। नेपाल से आने वाली लकड़ी को निकालकर बेच रहे हैं लोग। जलावन के लिए होता है लकड़ियों का इस्तेमाल। मुजफ्फरपुर में उफान पर बागमती और आई कटरा में बढ़ा बाढ़ के पानी का खतरा। पीपा पुल के अप्रोच पथ पर चढ़ गया पानी। हार्ट अटैक से कांवरिया की मौत। खगड़िया के परबत्ता निवासी हैं ये मृतक। जल लेकर देवघर जाने के दौरान हो गई मौत। लातेहार में भूमि विवाद में दो पक्षों में जमकर चली लाठियां। 12 से अधिक लोग जख्मी। जमीन पर जोताई के बाद बढ़ गया विवाद। रेलवे ट्रैक के किनारे मिला युवक का शव। गरहरा थाना की मुसहरी की घटना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेगूसराय में तेज रफ्तार पिकअप और बोलेरो में टक्कर। हादसे में बच्चे सहित 3 लोग जख्मी। मंझौरा ओपी थाना की घटना। गोपालगंज में कांवरियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। नवादा में ठनका की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत। 3 लोग झुलसे। प्रशासन से मिली मदद की भरोसे। भागलपुर के कहलगांव स्थित रानी दियारा पूर्वी टोला के सरकारी स्कूल में शिक्षक ने की महिला शिक्षक की पिटाई। लोगों ने किया स्कूल में जमकर हंगामा। हाजीपुर में रोक के बावजूद बालू का अवैध खनन जारी। प्रशासन की चुप्पी पर उठे गंभीर सवाल। सीमांचल में धर्मांतरण का धंधा जोरों पर। कटिहार के आदिवासी बहुल शिवाडी गांव में 7 से 8 परिवारों ने कराया धर्मांतरण। पैसे, पढ़ाई और इलाज के लालच में लोग करा रहे धर्म परिवर्तन। किशनगंज में गांजा तस्करी का खुलासा। 3 बैग गांजा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल का रहने वाला है तस्कर। बिहार में सरकारी विद्यालयों में शिक्षा को मनोरंजक बनाने के लिए सरकार की ओर से दिया जा रहा चहक प्रशिक्षण। पढ़ाई लिखाई को आसान बनाने और कविता के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की जा रही तैयारी। मुंगेर के शाहकुंड मोड़ के पास पश्चिम बंगाल मां अघौरी काली कांवरिया ग्रुप ने 11 डमरू के साथ की संध्या आरती। महाआरती को देखकर लोग हो गए आनंद विभोर। अरुणाचल प्रदेश से जहां बगहा के 3 मजदूरों की मौत हो गई। सोने के दौरान चट्टान गिरने से मजदूरों की मौत हुई। स्थानीय प्रशासन ने मौत की पुष्टि नहीं की है। घटना अरुणाचल प्रदेश के करदाबी जिला की है। कांवरियों में देवघर डीसी को दिखता है राजनीतिक दल का कार्यकर्ता। शिकायत करने वाले कांवरियों से पूछा किस पार्टी से हो। कार्रवाई की जगह राजनीति से बचने की दी सलाह। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा जिले के उपायुक्त की ओर से कांवरियों से इस तरह का सवाल करना बेहद शर्मनाक। डीसी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग। रामगढ़ में बारिश होने से खिले किसानों के चेहरे। खेतों में धान की रोपनी में जुटे किसान। धान की रोपनी के दौरान नागपुरी गीत गाती दिखी महिलाएं। देवघर में हर घर तिरंगा कार्यक्रम से जुड़ा डाक विभाग। सभी पोस्ट ऑफिस में बिक रहा तिरंगा। झंडा खरीदने को लेकर लोग काफी उत्साहित। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए गोड्डा के सुंदर पहाड़ी +2 स्कूल के शिक्षक डॉक्टर नवीन कुमार को भेजा गया नाम। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाती है उनकी पुस्तक। बच्चों में जगाई शिक्षा की अलख। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने मारी शख्स को गोली। घायल व्यक्ति की हालत गंभीर। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के मीरपुर की घटना।
बाढ़ अनुमंडल के मोकामा थाना क्षेत्र के मोदनगाछी स्थित बाबा चौहरमल मंदिर के पास शत विशत हालत में एक अज्ञात महिला का शव बरामद। सिवान में चलती बोलेरो में अचानक लग गई आग, कोई हताहत नहीं, जलती गाड़ी को रास्ते पर छोड़कर भाग गया ड्राइवर। 86वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी, वैशाली के सुधीर कुमार बनी टॉपर। परीक्षा में 685 परीक्षार्थी पूरी तरह हुए सफल। जेएमएम महासचिव अभिषेक प्रसाद से ईडी दफ्तर में 9 घंटे तक चली पूछताछ। साहिबगंज में अवैध खनन का मामला, पंकज मिश्रा से मिली इनपुट के आधार पर की गई पूछताछ। जमुई में मद्य निषेध विभाग की कार्रवाई, 3 दर्जन शराबियों को किया गया गिरफ्तार। झाझा के प्रखंड कृषि पदाधिकारी भी शराब पीते गिरफ्तार। बेतिया में निगरानी की टीम ने आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका के पति को रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। पोषाहार और मानदेय में भुगतान के एवज में ले रहा था रिश्वत। पान मसाला कारोबारियों के विभिन्न ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी, 4 जिलों में छापेमारी में 1 करोड़ 50 लाख कैश बरामद। दिल्ली में रात्रि भोज पर जुटे जेडीयू के सभी सांसद। जेडीयू सांसद सुनील कुमार के आवास पर रात्रि भोज का आयोजन, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुए शामिल। जहानाबाद के सब्जी मंडी के पास आपसी विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट से इलाके में मची अफरा तफरी, पुलिस कर रही मामले की छानबीन। हाजीपुर में पटना के सीमेंट कारोबारी के एजेंट से 6 लाख की लूट, बाइक समेत कैश लेकर अपराधी फरार। गया में बिना वर्दी पहुंची ट्रेन, डीएसपी को भीड़ ने बताया चोर। सिविल ड्रेस में रहने पर उठाए सवाल, डीएसपी को झेलनी पड़ी फजीहत। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर में टीकाकरण के बाद 6 नवजात बीमार, जन्म के बाद लगाया गया था बीसीजी का टीका। मोतिहारी सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। नेपाल के चितवन से भटके हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में मचाया उत्पात। साइन बोर्ड के साथ बैरियर को भी कर दिया क्षतिग्रस्त। हरियाणा के गुरुग्राम में बहुमंजिला इमारत से गिरकर बिहार के 4 मजदूरों की मौत, मृतकों में गोपालगंज के मजदूर भी शामिल। बांका के सुराकोल में तेज रफ्तार बाइक और पुलिस वाहन के बीच हो गई टक्कर, बाइक सवार बुजुर्ग समेत 2 लोग जख्मी। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह लिंक पथ पर बाइक सवार उचक्कों का उत्पात, आरजेडी कार्यकर्ता से सोने की चेन झपटी, सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है पुलिस। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव पहुंचे खगड़िया, पैक्स अध्यक्ष चंदन यादव के हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी की मांग, बढ़ते अपराध को लेकर 22 अगस्त को जाप करेगी राजभवन का घेराव। फुलवारी शरीफ में खप्पर पूजा और मुहर्रम को लेकर थाना परिसर में बैठक, कानून व्यवस्था बनाए रखने पर पुलिस पर जोर। गोपालगंज में कोर्ट से घर लौट रहे किसान को बदमाशों ने मारा चाकू, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती, जमीन विवाद के कारण हुई घटना। बांका में ठनका गिरने से 2 महिलाएं झुलसी, खेत में धान रोपने के दौरान हुई ये बड़ी घटना। बगा बेतिया नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में बाइक सवार जख्मी, पुलिस ने घायल युवक को पहुंचा दिया अस्पताल। सिवान के मैरवा में स्वर्ण व्यवसायी पर चाकू से हमला, बदमाशों ने किया पैसे छीनने का प्रयास, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। कटिहार में सड़क निर्माण कंपनी में काम करने वाले मजदूर की करंट की चपेट में आने से मौत, डीबीएल कंपनी में चल रहा था काम। कैमूर के दुर्गावती थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ट्रक में मार दी टक्कर, हादसे में स्कॉर्पियो चालक की मौत। गोड्डा के सैदापुर में ठनका गिरने से एक व्यक्ति की मौत, खेत में काम करने के दौरान हो गया बड़ा हादसा। जमशेदपुर उपायुक्त ने किया एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण, मरीजों के स्वास्थ्य सुविधाओं की ली गई जानकारी, अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्य का लिया गया जायजा। कटिहार में नागरिक संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन अनशन, डीआरएम कार्यालय के सामने शुरू किया गया अनशन। भागलपुर में होगा बिहार स्टेट पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट चैंपियनशिप का आयोजन, 6 और 7 अगस्त को जैन धर्मशाला में आयोजन, 33 जिलों के खिलाड़ी करेंगे शिरकत। शेखपुरा में कम बारिश होने पर डीएम ने जताई चिंता, खेतों में बिजली पानी को लेकर आवश्यक निर्देश, डीएम ने लहना पंचायत से की किसानों से बातचीत। सिवान पहुंचे लघु जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव, कृषि विभाग, लघु जल संसाधन विभाग और सिंचाई विभाग के पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। रांची के मोरहाबादी मैदान में 9 और 10 अगस्त को आदिवासी महोत्सव का होगा आयोजन, सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। अररिया में निगरानी विभाग की कार्रवाई, ग्रामीण कार्य विभाग के 2 अधिकारी रिश्वत लेते। दुनिया जब परमाणु बम के ढेर पर बैठी हुई है और जब
नैन्सी पेलोसी के दौरे ने चीन को बहुत गुस्सा दिला दिया है। तब चीन से परमाणु बम को लेकर दुनिया के सामने एक और तस्वीर भी पेश करने की कोशिश हो रही है। देखिए संयुक्त राष्ट्र में चीन ने परमाणु बम को लेकर क्या कहा है। 是共同安全理念，推进核裁军事业。中国坚定走和平发展道路，始终坚持自卫防御的核战略，在任何时候和任何情况下都不首先使用核武器。 ताइवान को लेकर चीन की धमकी जारी है और इसे लेकर पूरा पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर का इलाका अलर्ट हो गया है। अमेरिका इस इलाके में एक बड़ा खिलाड़ी है और चीन की बढ़ती ताकत, चाहे वो परमाणु बम हो, मिसाइल हो या उसकी नेवी का साइज, चीन के तमाम ऑप्शंस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। अगर दक्षिण चीन सागर या पूर्वी चीन सागर में चीन युद्ध की शुरुआत करता है तो उसकी नेवी का मुकाबला किससे होगा, हमले किसके खिलाफ ज्यादा होंगे और क्या इसमें परमाणु अटैक की भी नौबत आ सकती है। इसी पर अमेरिका के एक्सपर्ट आजकल अपनी रात काली कर रहे हैं। खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि जब दुनिया यूक्रेन में उलझी है तो चीन सबसे बड़े युद्ध आरोपी महिला को कर दिया गिरफ्तार। समस्तीपुर के दल सिंह सराय में नदी के किनारे से युवक का शव बरामद। शव मिलने से इलाके में सनसनी। मृतक के बंधे थे हाथ और पैर। सासाराम के दरीगांव में एनएच पर ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। ऑटो ड्राइवर की मौके पर ही हो गई मौत। सिवान में ट्यूशन पढ़कर आ रही 2 छात्रों को ट्रक ने कुचला। एक छात्रा की मौके पर ही मौत, दूसरी छात्रा गंभीर रूप से जख्मी। दुमका के तालझारी थाना क्षेत्र में कलयुगी पोते ने की दादी की गला दबाकर हत्या। मामूली विवाद में गला दबाकर हत्या। ग्रामीणों ने हत्यारे पोते को पुलिस को सौंप दिया। जमुई के बरहट्टा से पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। एक लोडेड देसी कट्टा, 3 कारतूस बरामद। अरवल के मनिकपुर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 3 गुर्गे गिरफ्तार। अमर्त्य कुमार आदर्श बने सेकंड टॉपर। मुजफ्फरपुर के आयुष कृष्णा बीपीएससी के 3rd टॉपर। पूर्वी चंपारण के सदानंद कुमार बने 4th टॉपर। रांची की ईडी कोर्ट ने सस्पेंड आईएएस अफसर पूजा सिंघल की जमानत याचिका की खारिज। मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। रांची के ईडी दफ्तर में जेएमएम महासचिव अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ पिंटू से की गई पूछताछ। उपराष्ट्रपति चुनाव में जेएमएम ने मार्गरेट अल्वा का किया समर्थन। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन ने लिया बड़ा फैसला। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम का धमाका। कनाडा की टीम को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई टीम। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने की खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। जीत में अहम भूमिका निभाने वाली झारखंड की चैंपियन बेटियों से वीडियो कॉल पर की बातचीत। कृषि के क्षेत्र में बेहतरी के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने की रिव्यू मीटिंग। सिद्धो कान्हू कृषि और वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड के पदाधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सीएम हेमंत सोरेन से डोरंडा के रहने वाले विवान शौर्य ने की मुलाकात। विवान शौर्य ने सीएम को भेंट की सोहराय पेंटिंग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता हैं 6 साल के विवान। रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में तिरंगा विक्रय केंद्र का उद्घाटन। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और कोषाध्यक्ष दीपक बंका ने किया उद्घाटन। दिल्ली में लाल किला से संसद भवन तक आयोजित तिरंगा रैली में शामिल हुए रांची सांसद संजय सेठ। पटना के गर्दनी बाग में सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों का आंदोलन। 7वें फेज की विज्ञप्ति जारी करने की मांग। खगड़िया के चौथम प्रखंड में सीपीआई का जिला सम्मेलन कार्यक्रम। कॉमरेड सत्यानारायण सिंह की मूर्ति का अनावरण। रामगढ़ का पतरातू रेलवे फाटक रहा घंटों बंद। इलाज के लिए रांची जाने वाले मरीज फंसे। लोगों ने की आरओबी बनाने की मांग। किशनगंज में विश्व स्तनपान सप्ताह को लेकर डीएम की अध्यक्षता में बैठक। स्तनपान को बढ़ावा देने पर दिया जोर। मधेपुरा के बीएन मंडल विश्वविद्यालय का 4थे दीक्षांत समारोह का आयोजन। राज्यपाल फागू चौहान ने कर दिया उद्घाटन। औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड कार्यालय प्रशिक्षण। नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण समाप्त। मुहर्रम के त्योहार को लेकर जहानाबाद के काको थाने में शांति समिति की बैठक। आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की गई अपील। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर रांची नगर निगम ने कसी कमर। तमाम होल्डिंग धारियों को तिरंगा बांटेगी नगर निगम। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पटना में बढ़ी तिरंगे की डिमांड। खादी मॉल से 10 दिनों में तिरंगे की एडवांस बुकिंग। कर्नाटक से मंगवाए गए 1.5 लाख से ज्यादा झंडे। खादी मॉल ने अपना प्रोडक्शन भी किया शुरू।
पूरा खादी मॉल तिरंगे से पटा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर डाकघरों में तिरंगे की बिक्री, पोस्ट ऑफिस पोर्टल के जरिए तिरंगा बेचने की शुरुआत। देवघर के डीसी ने श्रावणी मेले को लेकर की प्रेस वार्ता। 2 अगस्त तक 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया जलार्पण, 3 करोड़ से ज्यादा राजस्व। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में श्रावणी मेले का सिटी एसपी ने लिया जायजा। अंतिम सोमवारी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा, नमामि गंगे घाट का निरीक्षण। रक्षाबंधन को लेकर डाक विभाग की विशेष तैयारी। पटना मुख्य डाकघर में स्पेशल लिफाफा जारी। राखी स्पेशल लिफाफे की कीमत 10 रुपए।